अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज से पहले ना ही आपने कभी देखी होगी और ना ही सुनी होगी। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कच्चे टमाटर का अचार। अचार का जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में कैरी ही आती है, कैरी का ही अचार बनाया जाता है। लेकिन जो आज मैं आप लोगों को अचार बनाना सिखाऊंगी, ये लोग आप बना सकते हैं, और वो भी आउट ऑफ सीज़न में इसको एंजॉय कर सकते हैं बना के। इसका सीज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि टमाटर तो 12 महीने आते हैं और इतना ही बेहतरीन अचार है। तो चलिए मैं रेसिपी बता देती हूँ आपको, इसका मेथड समझ लेते हैं। तो अचार बनाने के लिए मुझे कच्चे टमाटर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कच्चे टमाटर हैं। यहाँ हमें लाल टमाटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही पके हुए टमाटर चाहिए। बिल्कुल एकदम हमें कच्चे टमाटर चाहिए, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये करूँगी कि इसके ऊपर की जो टॉपिंग होती है वो मैंने हटा दी है, और इसमें मैं प्लस कट कर रही हूँ। ये देखिए, इसको अलग नहीं करना हमें बिल्कुल भी, बस प्लस में इसको कट करना है, यानी इसको जमा में हमने इसको कट कर लिया है। और दूसरा भी मैं इसी तरह कर लेती हूँ। तो इस अचार को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मिनटों में बन जाता है, और इतना ज़बरदस्त, इतना यमी होता है। आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से इसको बनाइएगा ज़रूर, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखें, मैंने चारों के इस तरह से कट लगा ली हैं प्लस में। अब यहाँ पर मैंने एक ले ली है प्याली, और इसके अंदर मैं इसका कुछ स्पेशल मसाला बना लेती हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ले ली है मेथी दाना, और 1 चम्मच लिया है यहाँ पर मैंने सौंफ, आधा चम्मच लिया है मैंने इसके अंदर कलौंजी, और 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ राई दाना। 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी का शामिल किया है, और नमक हस्बे ज़रूरत। अब इन सब मसालों को मैं बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। तमाम अचार के मसाले हैं ये, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको अचार कितना बनाना है, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं अपने हिसाब से, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया थोड़ा पानी, और इसको मैंने इसके अंदर हल कर दिया है। इसको अब मैं साइड पे रख लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है सरसों का ऑयल। ऑयल अगर आपके पास सरसों का नहीं है तो आप नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है आप उससे भी बना सकते हैं ये रेसिपी, इसमें ऑयल का कोई इशू नहीं है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने ये जो मसाला बनाया था सारा इसमें शामिल कर दिया है, पूरा पेस्ट। और इसकी मैं बहुत अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, वरना ये होगा कि हमारा मसाला अकड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा भी शामिल कर दिया था, और साबुत धनिया भी मैंने कूट के शामिल कर दिया था, वो मैं दिखाना आपको भूल गई थी। थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसको कवर कर दिया है, ताकि थोड़े से मसाले हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हमें इसको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं जो टमाटर मैंने कट करके रखे हैं वो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। बस इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कवर कर दूँगी, क्योंकि टमाटर का जो जूस होता है ये उसी में ही डन हो जाएंगे। और बिल्कुल लो आंच में मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट। तो देख सकते हैं माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, और देखने से ही पता लग रहा है कि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही हीट में ये पकते हैं तो फ़ौरन से अपने जूसेस में पकना शुरू हो जाते हैं। और यकीन मानिए टमाटरों के अंदर जो है एक बहुत बेहतरीन किस्म की खटास होती है, जो कि कच्चे टमाटरों में पाई जाती है। तो इसकी खटास की वजह से इतना ज़बरदस्त ये अचार बनता है। तो बस इसका मैंने ऑयल जो है सेपरेट कर लिया, पानी सेपरेट कर दिया है मैंने इसका, और ये गल चुके हैं। बस इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ। अगर पानी इसके अंदर है तो आप भी इसको भून लीजिएगा। बिल्कुल इमरजेंसी, बिल्कुल इंस्टेंट अचार बना के ये आपको मैंने दिखाया है। देखिए कितनी बेहतरीन सी लुक आई है। आप इसको आउट ऑफ सीज़न में खा सकते हैं, खिचड़ी बनाएं या दाल चावल बनाएं, और इतना खटास है आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कच्चे टमाटर का अचार बनाया है। अब आपको इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि कब से कैरी का सीज़न आए और कब हम लोग अचार बनाएं। तो बस जब भी आपका मन करे तो फटाफट से ये अचार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आप लोगों को ये अचार कैसा लगा। तो आई होप ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।